सम, कॉम्बिनेशन सम का इसका ये क्वेश्चन क्या कहता है, अपने को क्या करना है, एलिमेंट लेना है, एलिमेंट इन द सेंस कि इस फॉर्मेट में लेना है। जैसे ये एलिमेंट है तो क्या करना है, अपने पास कैंडिडेट दिए हैं और क्या दिया है, टारगेट वैल्यू। तो ये कॉम्बिनेशन सम जो है, ये कॉम्बिनेशन सम्स 2 वाला, ये वाला क्वेश्चन ये है रिकर्शन के अंदर। और इसका कोड यहाँ से टू एक समेशन होगा, उसी से ले सकता है कोड, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। तो देखो इस कॉम्बिनेशन सब में क्या होगा कि अपने को कैंडिडेट दिया है और टारगेट दिया है, मतलब एक टेबल दिए एरे दिया है और क्या दिया है, टारगेट दिया है। और इस एरे में कैंडिडेट वर्ड कंटेंट द सम ऑफ द टारगेट। कैंडिडेट में एक टेबल को से एक नंबर को सिलेक्ट करना है और ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिनका सम करें तो टारगेट कितना है, टारगेट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल यहाँ आया 1 1 6 है, तो इनका सम करें तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह सिमिलर 1 2 5, तो इसका सम करें तो इट इक्वल टू 8। तो यहाँ देखेगा कि इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि दो हैं, एक 1 ये है, एक 1 ये है और एक 1 ये है। तो 1 1 और एक दो 1 हो गए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि अगर तू सारे सब सीक्वेंस निकालेगा विद हैविंग द सम इक्वल टू 8, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि एक बार 1 ये कंसीडर होके 1 to 5 बने और एक बार सेकेंड 1 कंसीडर होके 1 to 5 बने। तो in this question they clearly mention that they have the unique combination of the candidate where the candidate sum is equal to target. There should be a unique and one candidate are used at that, मतलब एक कैंडिडेट एक ही बार यूज़ होगा, ये नहीं होगा कि एक कैंडिडेट मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है। कॉम्बिनेशन 1 में था कि एक कैंडिडेट मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ इंडेक्स जो था वो इंडेक्स लिया था और मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा था, तो यहाँ इंडेक्स J+1 ना पास करके J पास किया था। ये मैंने कॉम्बिनेशन 1 में किया था। और उसमें क्या था, शॉर्टेड एरे करना था, तो ये शॉर्ट उसमें दिया था लेकिन इसमें शॉर्टेड नहीं है, तो वी डू दैट। तो इसको करेंगे कैसे कि इसका कोड समझ ले पहले। जो नॉर्मल कोड लिखता था ना उसी की तरह है कोड, लेकिन द मॉडिफिकेशन इज मेड ऑन दिस लाइन इज द मॉडिफाइड दैट द टू थिंग्स आर नॉट रिपीटेबल। दो चीज़ें रिपीटेबल नहीं है, तो उस चीज़ को कौन मॉडिफाई कर रहा, ये ओनली वन सिंगल लाइन दैट द दिस, ये कि J इज़ ग्रेटर देन इंडेक्स और एरे ऑफ, ये लाइन मॉडिफाई कर रहे हैं। उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं उसको बताता हूँ। तो पहले ये देख ले, एरे को शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि जो आंसर भी है वो भी सीक्वेंस में आ रहा, देखेगा कि दे और द लेक्सिकोग्राफिकल सीक्वेंस में आ रहा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुझे समझ जाना चाहिए, देयर इज़ अ वी यूज़ द रिकर्शन ऑफ द आइटरेटिव अप्रोच वाला रिकर्शन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जो सोल्यूशन दिया है वो लेक्सिकोग्राफिकल फॉर्मेट में है। तो इतना अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आई हैव टू यूज़ दिस ऑर्डर। और देखेगा इसमें क्या किया हूँ, एरे को पहले शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो आंसर एक क्या है कि यूनिक, मैंने पहले सोचा कि यूनिक एलिमेंट को स्टोर कराना है, तो मैं यूनिक वाले को लेके गया हूँ इस वाले क्वेश्चन में। तो देख लो नोट, ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था काम कि मैं एक सेट लिया था और फिर उसको आंसर में स्टोर करा दिया था। देयर इज़ नो नीड ऑफ द सेट, ये आंसर यहाँ देखेगा मैंने पास क्या किया है, सेट पास किया है, बट देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, आई चेंज इट एंड आई शो द हाउ इट वर्क। देखिए इसके पहले जो सेट वाला कॉन्सेप्ट लिखा था तो मैंने इसलिए लिखा था और वो वर्क भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो वर्क भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसमें क्या करना था, बार बार रिपीटिव थिंग नहीं आ रही थी, सेट में ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट ही आ रहे थे। क्योंकि मैं बताया जैसे कि ये लाइन वाले के कारण कि सेट में यूनिक चीज़ें आ रही थी, तो इसीलिए वो रिटर्न कर जा रहा था, तो सेट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये विदाउट सेट भी हो सकता था। तो देखेगा इसके सबमिशन में जाके तू ये लेटेस्ट वाला कोड भी ले सकता है। तो ये हुआ।
तो ये इसको हमने क्या क्या पास कर दिया, यहाँ पे देखेगा इसको कैंडिडेट टेबल एरे पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया, आंसर जो ये लिस्ट बनाया था वो, और न्यू ये डेटा स्टोर करने के लिए पास किया, और ये आइट्रेशन को आइट्रेट करने के लिए जो मैंने उसको पास किया है, आइट्रेट करूँगा। तो एक बार ड्राई रन करके समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आप उसको आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ड्राई रन का कॉन्सेप्ट दे, तो ये अपने पास क्या था, अपने पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है तो आपने एक चीज़ लिया है क्या कि मैं चेंज इट रेड। तो यहाँ पे देखेगा ये एलिमेंट कौन कौन से लिया है, यहाँ पे एलिमेंट लिया है 1 1 1 2 2, ये एलिमेंट लिया है। कौन कौन से, 1 1 2 2। तो दे और टारगेट कितना लिया है, टारगेट लिया है 4। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि एक 1 1 2 हो एक सॉल्यूशन, और देयर 2 2 हो। तो ये दो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दो आंसर हो सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों आंसर हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक बार ये 1 लिया और एक बार ये 2, एक बार ये 1, ये दोनों 1 लिया और फिर उसके बाद एक बार ये दोनों 1 लिया। तो दो अलग अलग 1 ले रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए देख कैसे किए हम, क्या आइटरेटिव वाला अप्रोच लगा रहे हैं। तो आइटरेटिव वाले में क्या कर सकते हैं, लूप रन कर सकता है। तो लूप रन करता है, ये भी बताया था। तो देयर इज 4 है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो ये जो फंक्शन होगा, मेन फंक्शन जो होगा, वो फंक्शन कितने के लिए रन करेगा, फंक्शन जो है वो 4 चीज़ों के लिए रन करेगा। 0 4 टारगेट 0 इंडेक्स पे है, और क्या करना है 4 टारगेट है अपना, और अभी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये हो गया। फिर अपने, और ये क्या है फंक्शन, 111 है, ट्रिपल एरे क्या है 111.222। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये क्या करे, 0 इंडेक्स के लिए रन करे, और एक 1 इंडेक्स के लिए रन करे, 2 इंडेक्स के लिए रन करे, और 3 इंडेक्स के लिए रन करे, और 4th इंडेक्स के लिए रन करे। ये 4 पॉसिबिलिटी है कि ये इतने के लिए क्या कर सकता है, ये कोड रन कर सकता है। तो अब देखिए इसमें डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए को क्या किए, इंक्लूड लिए, और लेने के बाद क्या किए, तो इसका क्या आइट्रेशन फर्स्ट में आ गए, और एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ करना है, तो इसीलिए आइट्रेशन इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हर लूप में। तो एक फर्स्ट इंक्रीमेंट में आ गए, टारगेट बिकमिंग द 3 और डेटा स्ट्रक्चर क्या स्टोर कर 1। और अब देख ये हो गया फर्स्ट आइट्रेशन। फिर फर्स्ट वाला क्या कर सकते हैं, सेकंड को ले सकता है, थर्ड को ले सकता है, फोर्थ को ले, और फर्स्ट वाला फर्स्ट को ले सकता है, सेकंड थर्ड इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स को ले सकता है। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को लेगा, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को लेगा। तो और आप देख ये फॉर लूप में हर चीज़ को बता दूँ। तो जैसे ये देख, ये क्या था 1 था, 1 इसमें स्टोर ये इंडेक्स 1 था, और इसमें डेटा वैल्यू क्या थी 1 थी। और जब ये आइट्रेशन 1 के लिए जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये नहीं रन करेगा। क्यों नहीं रन करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी वैल्यू स्टार्ट है 1 से, और इसके बाद वाला भी 1 है। तो जो काम ये करके आएगा आगों के लिए, वही काम ये करके आएगा आगे वालों के लिए। सपोज मेरे पास 10-10 के नोट हैं, एक आगे 10 की नोट है और एक पीछे है। तो जो 10 का नोट ये काम करके आएगा जिसके साथ जाएगा, और ये जो 10 का नोट आएगा काम करके आएगा, दोनों सेम काम करेंगे। तो इन दोनों को इकट्ठा ना निकाल के या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो। तो मैं इधर से लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसी को निकाल लूँ, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, मुझे ओनली यूनिक लेना है, तो मैं इसको नहीं निकालूंगा। मैं किसको बस निकालूंगा, इसी वाले एक को बस ले लूँगा, और उसके बाद उसको ले लिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ फंक्शन 1 के लिए, अगर 1 वैल्यू है और इसमें भी 1 वैल्यू है, तो देयर इज़ नो नीड टू रन इट। और सिमिलरली देयर इज़ नो नीड टू रन इट, बट हियर द फंक्शन की आइट्रेशन 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि सिमिलर नहीं है, पीछे वाले से सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे देख ये 2 है,
तो ये हो जाएगा कितना 4 - 2 2 बचेगा और डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते करेगा 2। और इसी तरह ये पीछे वाले सिमिलर है तो, और इसका आइट्रेशन 0 से बढ़ गया है, मतलब जो करंट इंडेक्स है उससे आइट्रेशन बढ़ गया है, तो देयर इज़ नो नीड टू फोर्थ वाले को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखेगा, इसमें क्या है, इंडेक्स 1 पे आ गया, इंडेक्स 1 पे देयर इज़ वैल्यू ऑफ द 1 को इंक्लूड कर लिए तो इट बिकम द आइट्रेशन सेकंड पे आ गया, और इससे 2 टारगेट अब बचा, और डेटा स्ट्रक्चर क्या कंटेन कर रहा है 1 1 2 1 कंटेन कर रहे हैं। द सेकंड इंडेक्स पे भी 1 ही है, तो वी डोंट गो ऑन दैट, कि यहाँ पे भी देखेगा सर ने भी नहीं गया, तो ये उस लाइन के कारण से हुआ। किस लाइन के कारण से, इफ़ इंडेक्स जो है जे जो है वो इंडेक्स से बड़ा है, और क्या, और एरे ऑफ जे जो है वो इक्वल टू है किसके, एरे ऑफ जे -1 से, पीछे वाले से इक्वल है, मतलब आइट्रेशन इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ 0 रही होगा, और ये इस वाले को देख रहे हैं तो ये पीछे वाले से क्या है, सिमिलर है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए हैं बस। तो अब देखेगा यहाँ पे क्या होगा, ये इसके लिए नहीं रन करेगा, और देन क्या होगा, और फिर थर्ड वाले इंडेक्स पे आएगा, तो ये क्या थर्ड इंडेक्स पे 2 है, तो वो उसके लिए रन करेगा, तो देन इट सेकंड आइट्रेशन पे है, और 3 - 2 हो जाएगा, इट रिमेन 1, और क्या होगा, ये डेटा 1 2 कंटेन करेगा, और इस केस के लिए नहीं रन करेगा क्योंकि सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो अब आते हैं आगे, यहाँ से बात हो गई, अब आते हैं अब ये सेकंड आइट्रेशन पे आ गया, तो इट रन फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड के लिए रन करेगा, तो व्हाट आर द वैल्यू आर द स्टोर इन द सेकंड इंडेक्स, देयर 0 1 2, यहाँ पे 1 स्टोर है, तो इट बिकमिंग द आइट्रेशन थर्ड पे आ गए हैं, और टारगेट वैल्यू 1 है, टारगेट अब 1 बचा, और डेटा स्ट्रक्चर क्या कंटेन कर रहा है 1 1 1 कंटेन कर रहा है। अब इसके बाद थर्ड इंडेक्स पे क्या है, वैल्यू 2 स्टोर है, तो अब क्या होगा, फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आइट्रेशन थर्ड पे है, टारगेट 0 है, और क्या है, डेटा क्या कंटेन कर रहा है 1 1 2, ये डेटा कंटेन कर रहा है, ये मैच कर गया टारगेट से, तो दैट्स वाई इट सिलेक्टेड, और ये प्रीवियस वाले से सिमिलर है, तो इस कारण से इसको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बचा गया 3 1 2। अब यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन और सर ने किया है कि अगर टारगेट ही छोटा हो एरे इंडेक्स पे, तो ये निगेटिव में लेके जाएगा, टारगेट माइनस करेंगे ना तो निगेटिव में ले जाएगा, तो इसको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, मतलब ये वाले लूप को यहाँ से, अब देख ये थर्ड था तो ये दो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, थर्ड और फोर्थ को, बट ये 1 - 2 करेगा तो इट बिकम द -1, एंड ये तो सिमिलर है तो ये निगेटिव आएगा, तो अगर टारगेट लेस देन है उससे, तो एक लाइन लिखी है सर ने, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रेक, तो ये वाला लूप क्या करेगा, ये वाला लूप रन ही नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू आ गई, ये क्या होगा, अगर टारगेट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसको क्या करो, आंसर वाले लिस्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसको क्या कर दो, और फिर यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, तो यहाँ रिटर्न हो गया, तो चेंज द कलर, यहाँ से क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया। अब ये इंडेक्स ये वाला फंक्शन रन कर दिया, अब ये इसके लिए रन कर गया, और यहाँ तो ये रन नहीं करेगा, तो इट कम्प्लीटली रन कर गया। अब ये आइट्रेशन 1 के लिए रन कर गया था, आइट्रेशन 2 के लिए नहीं करेगा, आइट्रेशन 3 के लिए करेगा, तो नाउ ये कैसे करेगा, आइट्रेशन इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, अब ये आइट्रेशन राइट वाले के लिए करेगा, तो कैसे राइट वाले के लिए करेगा, तो आइट्रेशन 2 पे है तो 2 3 4 के लिए करेगा, तो 4 वाला सिमिलर हो जाएगा तो नहीं रन करेगा, एंड इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, स्टोर है, तो वो देखेगा थर्ड इंडेक्स पे ये 0 1 2 3 2 स्टोर है, तो वो जो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव वाले से के लिए ये क्या होगा, ये इधर से ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इसको रन ही नहीं करेगा, और यहाँ पे ये थर्ड इंडेक्स पे तो 3 स्टोर है ना, 0 1 2 3, हाँ, तो ये हुआ, फिर 1 2, हाँ, सेकंड आइट्रेशन सेकंड के लिए 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देयर इज अ मिस्टेक आई मेंट, आई गेस ये नहीं रन करेगा, यहाँ पे सर ने दिखाया भी है, तो ये भी नहीं रन करेगा फॉर आइट्रेशन के लिए, नेक्स्ट आइट्रेशन की, क्योंकि रिमेनिंग एक ही है,
रिमेनिंग एक है और उसके कारण से ये रन नहीं करेगा। रन करेगा तो दिस फंक्शन इज नॉट रन, और इसी कारण से ये नहीं करेगा। अभी ये रन करेगा तो ये रन करेगा तो ये आइट्रेशन कौन से 1 पे है, अभी आइट्रेशन 2 के लिए 1 के लिए रन करेगा। अब देखेगा ये थर्ड वाला है, तो आइट्रेशन किस पे है, आइट्रेशन पे है, आइट्रेशन आइट्रेशन फोर्थ पे है ना, आइट्रेशन थर्ड वाले के लिए। अब यहाँ पे 1 के लिए था, ये भी 1 के लिए था, ये भी कम्प्लीटली 1 के लिए था, अब 2 के लिए। तो ये आइट्रेशन वो फर्स्ट आइट्रेशन पे है, लेकिन ये इंडेक्स के कौन से थर्ड और फोर्थ वाले इंडेक्स को स्टोर करेगा। तो ये क्या कर देगा, सेकंड आइट्रेशन पे हो जाएगा, मतलब, और फिर उसके बाद सेकंड नहीं हो जाएगा, ये सेकंड आइट्रेशन पे नहीं होगा, ये फोर्थ ही आइट्रेशन पे होगा। आई मेक द मिस्टेक, यहाँ फोर्थ आइट्रेशन फोर्थ लूप पे होगा, और ये क्या कर देगा, अब फिफ्थ लूप पे चला जाएगा, और फिर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये डेटा स्ट्रक्चर 2 कंटेन करेगा। तो मैंने कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया है, यहाँ फोर्थ आइट्रेशन होना चाहिए था कि फोर्थ आइट्रेशन पे चलेगा, तो यहाँ मिस्टेक कर दिया है कि फोर्थ आइट्रेशन पे, दैट्स वाई आई कंफ्यूज हियर। तो देख लेना अपने हिसाब से, ड्राई रन करके देख लेना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कोड को देख के समझ में आ गया कि कोड कैसे काम कर रहा है। तो देख वही चीज़ है यहाँ पे कि क्या किए कि अगर टारगेट इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको आंसर के लिस्ट में ऐड कर दो, और यहाँ से रिटर्न कर दो, जहाँ पे टारगेट मिल जाए उसके आगे इटरेट मत करो उस लूप में। नहीं तो फॉर लूप लगाओ फॉर द हर के लिए, इंडेक्स के लिए, और इंडेक्स जे लेंथ तक, और जे प्लस कर दो। इफ़ जे प्लस इंडेक्स जो हो, और जे इंडेक्स, अगर ये जे इज़ ग्रेटर देन इंडेक्स है और ये इसका प्रीवियस वाला इसके सिमिलर है, तो इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और एक ऑप्टिमाइज और किया है सर ने कि अगर टारगेट लेस देन है एरे डॉट लेंथ से, मतलब निगेटिव वैल्यू जा रहा है, तो उस लूप को वहाँ पे मत जाने दो, और वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और फिर वही काम किया कि लिस्ट में ऐड किया, और फिर उसके बाद क्या किया, ऐड किया, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मूव करके यहाँ J+1 होगा फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। ठीक, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए J+1 होगा, और फिर उसके बाद जब बैक ट्रैक कर दिए तब क्या कर दिए, रिमूव कर दिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। ये हो गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो इफ़ यू सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्बिनेशन 2 में जब देखेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये टू द पावर ऑफ यहाँ पे भी देखेगा, तो ये कितनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टू द पावर ऑफ n इंटू, क्योंकि हर एलिमेंट को एक बार ले रहे हैं तो इसीलिए 2 के पावर n आया। और ये क्या है कि एवरेज लेंथ जो है वो n एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ले रहे हैं इस कारण से, और के एवरेज लेंथ है, तो टू द पावर n इंटू के ये हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k इंटू एक्स, के फॉर द एवरेज लेंथ। एक्स क्या है, एक्स इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतना सर बताए थे, इतना पढ़ा था, तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका ड्राई रन सर ने भी यहाँ कराया है फॉर द 0 1 1 और 2 2 के लिए। तो ये देख सकता है कि कैसे किया है, आइट्रेशन कहाँ पे रुका है और कहाँ पे गया है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर ऑफ n इंटू के, ये सारी चीज़ें हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।